नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर। मैं अनुराग कौशिक प्रस्तुत हूं एक नवीन धार्मिक जानकारी के साथ। आज का विषय है दीप प्रज्वलन क्यों, कब, कैसे और दीपक के प्रकार। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरची अधम शरीरा, अर्थात मानव की देह इन 5 तत्वों से मिलकर बनती है और प्राणांत होने पर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाती है, अर्थात विलीन हो जाती है। आत्मा अमर है तो मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु किसी की नहीं होती। पृथ्वी तत्व के बारे में जानते हैं। मानव शरीर में अस्थि, त्वचा, मांसपेशियां, नाखून, बाल, घुटनों का यह प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात शरीर के ठोस भाग को संचालित करने का कार्य पृथ्वी तत्व ही करता है। जल तत्व मानव शरीर में रक्त, मल, मूत्र, मज्जा, पसीना, कफ, लार का प्रतिनिधित्व करता है। जल तत्व का मुख्य भाग पेट में माना गया है और पेट से ही मनुष्य को 85 से 90% की बीमारी होती है। जल ही गर्म होकर वाष्प यानी गैस का रूप धारण कर लेती है। जल ही रुक्ष होकर यानी कि नाराज होकर कब्जियत पैदा करता है। अग्नि तत्व निद्रा, भूख, प्यास, आलस्य, शरीर का तेज, क्रोध, पाचन, शरीर का तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि तत्व के कारण ही मनुष्य अपने भोजन को पचाने का कार्य भी करता है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, तथा आने वाली पीढ़ियों को जन्म देने का कार्य करता है। अग्नि तत्व सूर्य के अधीन होकर कार्य करता है। वायु तत्व हमारे शरीर में सिकोड़ना, फैलना, चलना, बोलना, धारण करना, उतारना, चिंतन, मनन, स्पर्श, ज्ञान यानी वायु तत्व हमारे संपूर्ण शरीर को संचालित करने का कार्य करता है। वायु तत्व को 5 भागों में विभक्त किया गया है। प्राणवायु, प्राणवायु के रूप में हम जो श्वास लेते हैं। व्यान वायु, व्यान वायु संपूर्ण शरीर में घूम घूम कर खून को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। उदान वायु, उदान वायु भोजन को पचाने का कार्य करती है। अपान वायु, आपान वायु ही समान वायु शरीर को शक्ति देने का संपूर्ण कार्य करने के साथ साथ दूषित वायु को शरीर से बाहर निकाल देता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व का काम हमारे शरीर में है क्रोध, मोह, लोभ, लज्जा, खालीपन, दुख, चिंता मानव शरीर में इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही मस्तिष्क को नियंत्रित भी करता है। आकाश तत्व का दूसरा अर्थ शून्य तत्व के रूप में बताया गया है। शून्य तत्व ध्यान योग करने वाले साधक के लिए प्रधान होता है। जब तक कि आकाश तत्व नियंत्रण में नहीं आता तब तक ध्यान करने वाले मनुष्य को शांति प्राप्ति की नहीं होती। शरीर के यही पंचतत्व जब बिगड़ने लगते हैं तो विभिन्न दोष उत्पन्न करते हैं। तो आज बात हो रही है अग्नि तत्व की। ये तो था अग्नि तत्व का हमारे शरीर से संबंध। अब अग्निदेव से हमारे आध्यात्मिक संबंध की चर्चा की जाएगी। मित्रों, धार्मिक मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर किए गए कार्य सफल होते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति में किसी भी देवी देवता के पूजन के समय धार्मिक आयोजनों में दीपक जलाया जाता है। विवाह के समय अग्नि को ही साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। घर में दीपक प्रभु के समक्ष जलाए जाते हैं। दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। दीपक अंधकार को खत्म करता है और प्रकाश को फैलाता है। मान्यता भी है कि देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है। इसलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। अतः संध्या के समय घर के मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। भारत में दीपक का इतिहास प्रामाणिक रूप से 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। अग्नि का
प्राचीन काल से ही लगभग सभी धर्मों में महत्व रहा है। वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता स्वरूप माना गया है। धार्मिक कारण, सर्वप्रथम घर में रोज दीपक जलाते समय बोला जाने वाला दीप ज्योति मंत्र सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रहा हूं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक व दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। दीपक जलाने का कारण एक यह भी है कि हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा के समय दीपक लगाना अनिवार्य माना गया है। सामान्यतः विषम संख्या में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। घी का दीपक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। घी को पंचामृत यानी 5 अमृतों में से एक माना गया है। अतः किसी भी सात्विक पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए घी का दीपक जलाया जाएगा और तामसिक यानी कि तांत्रिक पूजा को सफल बनाने के लिए तेल का दीपक लगाया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वैज्ञानिक कारण कि दीपक क्यों जलाया जाता है। देखिएगा, गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। जब घी दीपक में अग्नि के संपर्क में आएगा तो वातावरण को पवित्र बना देता है। इससे प्रदूषण दूर होता है। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा होता है, चाहे वे पूजा में सम्मिलित हो या ना हो। दीप प्रज्वलन घर को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक क्रम है। अग्नि में कोई भी चीज जलने पर खत्म नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अर्धशत टुकड़ों में बंटकर वातावरण में फैल जाती है। इसलिए अग्नि से घी का फैलना वातावरण को शुद्ध करता है। अब मैं आपको बताता हूं, दीप प्रज्वलन से जुड़ी इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जगत धारक यानी कि परमात्मा की आराधना करना यानी ज्ञान की आराधना करना है। ज्ञान का संकेत है प्रकाश। जहां भगवान है वहां ज्ञान है। इसलिए हमें ईश्वर की आराधना के संदर्भ में दीप अवश्य जलाना चाहिए। और यही नहीं, हर दिन नियम पूर्वक प्रभु के सामने दीपक जलाना चाहिए। न्यूनतम दिन में प्रातः व सायं अर्थात अंधकार प्रकाश का मिलन दोनों ही समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शास्त्रीय मतानुसार हर बात के लिए एक समुचित समय निर्धारित किया गया है। सूर्य चंद्र दोनों जगत के नेत्र जैसे हैं। सूर्य का उदय ही सामान्यतः दीप जलाने का समय होता है। हर दिन प्रातः व सायंकाल दीप जलाने की पद्धति है। दोनों समय भी संध्या से ही संबंधित है। सुबह की बेला में अग्नि जगत की जिम्मेदारी सूर्य को सौंपते हैं तथा सायं की बेला में सूर्य वही जिम्मेदारी अग्नि को सौंपते हैं। इसलिए उसी समय दीप जलाना चाहिए, जो कि सर्वथा उचित भी है। दीपक के प्रकार, जी हाँ, क्या आप जानते हैं दीपक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो पूजा के समय जलाते हैं, कुछ समय बाद वह शून्य में विलीन हो जाता है अर्थात दीपक चुक जाता है। और दूसरा, क्या आपने निरंतर जलने वाला दीप देखा है, यानी कि अखंड दीप, अर्थात इसका दूसरा नाम है नंदा दीप, यानी न नंदने वाला, न बुझने वाला दीपक ही नंदा दीप कहलाता है। उसे 24 घंटे जलते रखना होता है। उसकी एक विशेषता है, कुछ तीर्थ स्थानों पर तो अनेक दिनों से, अनेक महीनों से क्या अनेक वर्षों तक जलते रहने वाले दीपक होते हैं। इनको ही नंदा दीपक कहते हैं।
लोग इन्हीं नंदा दीपकों से अपना दीपक जलाकर उस ज्योति को अपने घर ले जाना शुभ मानते हैं। दिया जलाने के लिए कौन से तेल का उपयोग करना चाहिए आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, परंपरा से चला आया हुआ तिल का तेल, मूंगफली का तेल, खोपरा यानी कि गोले का तेल, अरंडी आदि का तेल अथवा घी का उपयोग करना चाहिए। इन सबको मिलाकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। देवी देवताओं को घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए तथा तेल का दीपक दाएं हाथ यानी अपने दाहिनी इस तरफ रखना चाहिए। पूजा करते हुए दीपक बुझना नहीं चाहिए, अखंड जलता हुआ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक को नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। दीपक जलाने वाले स्थान पर कम से कम 7 दाने चावल के, साबुत चावल के रखकर उसके ऊपर दीपक स्थापित करने से देवी लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। माता लक्ष्मी देवी को केवल धन की देवी ही नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें यौवन, भाग्य, वैभव, राजसी सत्ता के लिए भी देवी माना जाता है। इसलिए अपने जीवन में इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इन सभी आशीर्वाद को आपको प्रदान करती हैं। दीपक की बाती का पूरा जलने का क्या अर्थ होता है? देखिएगा, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी देवताओं की पूर्ण कृपा बनी हुई है। साथ ही जिस कार्य के लिए, जिस मनोकामना को लेकर आप प्रयासरत हैं और दीपक जलाकर भगवान की अर्चना कर रहे हैं, वह कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। अगर पूजा के दौरान दिए की लौ की ऊपर की ओर उठने लगे और इसका अर्थ यह माना जाएगा कि आपकी पूजा सफल हुई और आपको इसके शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। दीपक बुझाना क्या उचित है या दीपक बुझाने का कोई पर्व भी है क्या? देखिएगा, हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा विश्वास है कि दीपक को बुझाना अशुभ होता है और उससे हमारे जीवन में अकल्पित संकट आता है। इसलिए हमारे किसी भी कार्यक्रम में दीप बुझाने की प्रक्रिया है ही नहीं। लेकिन विडंबना देखिएगा कि परानुकरण के कारण आजकल हम इस अशुभ काम को जन्मदिन जैसे शुभ कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है और दीपक बुझाकर ही उसका जन्मदिन मनाया जाता है। दीप बुझाना यानी प्रकाश को नष्ट करना। कोई भी जीवन में अंधेरा नहीं चाहेगा। इस कारण भगवान के सामने दीपक जलाना यानी उनसे प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रकाश मांगने का संकेत है और बुझाना अंधकार का चयन करना है। सर्व विघ्न हरणम देवम सर्व विघ्न विवर्जितम सर्व सिद्धि प्रदातारम वंदे हम गणनायकम। आप सबके जीवन में शुभ संकल्प हो, शुभ कामनाएं हो, शुभ मंगल हो, इसी कामना के साथ मैं आप भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों और नित्य नए समाचारों के साथ ही अन्य बहुत कुछ। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सीताराम की।